पवन सिंह एक शानदार सिंगर है, मैं फिर से कह रहा हूँ शानदार सिंगर है। नाइद खेसारी का ही बात ले, वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा डांसर हूँ, वो जो करते हैं वो डांस नहीं है, फालतू का बात है, वो डांस नहीं है, वो डांसर नहीं है, उसको डांस नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको डांस नहीं कहते हैं। और उनको लगता है ठीक है आप पवन सिंह से अच्छा कमर मचका लेते होंगे, लेकिन उसको डांस नहीं कहते हैं। पवन सिंह से बढ़िया एक्टिंग आप जो करते हैं उसको एक्टिंग नहीं कहते हैं, एक्टिंग नहीं रहुआ करते हैं उसको कहते हैं। अक्षरा सिंह कोई सिंगर नहीं है, वो परफॉर्मर है, नहीं सिंगर तो नहीं है यार। अब मतलब गायकी उसको नहीं कहते हैं, ये गलत बात है। गायकी भोजपुरी में विवाद खत्म नहीं होते हैं। जैसे कुछ समय पहले तक पवन खेसारी चलता था, फिर पवन खेसारी भाई बनते हैं, एक साथ एक मंच पर जाके गले लगते हैं, और उसके बाद पवन सिंह का बॉलीवुड में डेब्यू होता है, खेसारी लाल आकर कुछ बयान देते हैं, फिर विवाद शुरू होता है। अब पवन सिंह पॉडकास्ट दिए, उस पॉडकास्ट को देखने के लिए लोग इसलिए सबसे ज़्यादा गए क्योंकि खेसारी लाल यादव के बारे में या फिर अक्षरा सिंह के बारे में पवन सिंह क्या कहते हैं। उसके बाद एक और दौर चल रहा है अभी भोजपुरी को लेकर के, एक नया विवाद चल रहा है काजल राघवानी वर्सेस खेसारी का। तो कई मामलों में मैं देखता हूँ पवन सिंह खोदा खोदी नहीं करता है, मतलब कई मामले में मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ज्यादा, बाद में वो बोल जाए अलग बात है, लेकिन खोदा खोदी, और ये बात तो खेसारी को स्वीकारे भी कि हम इसलिए खोद देते हैं। ये लोग आदमी सही नहीं है, इसमें कोई ऐसा आदमी, कलाकार अलग चीज है, अब इंसान अलग चीज है, कलाकार अलग चीज है। ये लोग आदमी सही नहीं है, और मुझे तो लगता है कि सही हैं भी तो सही जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो इनके हिसाब से ये चीजें होंगी नहीं। सारे लोगों को एक साथ मिला दीजिए तो अकेला बाप बैठा हुआ है, डेट इज रवि किशन। मैं और लोगों से बोलूंगा कि भाई देखिए, वो लोग का लड़ाई कर करके आपको और उनको दोनों आदमियों को लड़वा के, किसी के पास डिफेंडर है तो किसी के पास रेंज रोवर है, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, इस बात पे तय कर लीजिए कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो छोटा पड़ जाएगा अगर रणवीर सेना पर फिल्म बन जाए। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। परमेश्वर मुखिया पर फिल्म बन जाए, गैंग्स ऑफ वासेपुर छोटा पड़ जाएगा बिहार में। एक तरफ कोई ये कहता है कि भोजपुरी से उसको घिन आती है, और दूसरी तरफ भोजपुरी का जो सुपरस्टार है वो जाकर के बॉलीवुड में तहलका मचा रहा है, और बॉलीवुड में जाने वाली बात छोड़ दीजिए, आप पूरे ऑल इंडिया में तहलका मचा रहे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार जो हैं, भोजपुरी के जो गायक हैं, अभिनेता हैं, वो अपने गाने और फिल्मों के माध्यम से लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं। और जाकर के अगर आप YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन को चेक कीजिएगा तो एक दो नहीं बल्कि भोजपुरी के कई गाने आपको ट्रेंडिंग लिस्ट में दिखाई देंगे, जो या तो पवन सिंह के होंगे या खेसारी लाल यादव के होंगे। और अब वो दौर वापस आ रहा है जब भोजपुरी में बड़े बड़े कलाकार काम करना चाहते हैं और भोजपुरी के कलाकारों के साथ काम करना चाहते हैं। आज हम बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर, और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भोजपुरी का परिवर्तन कैसे हो रहा है, भोजपुरी का स्वरूप कैसे बदल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं राणा दीपू सिंह, और इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो पवन सिंह से स्टार्ट करते हैं हम, कि पवन सिंह का बॉलीवुड में गाना आता है, आई नहीं, तहलका मचा देता है, 26 दिनों तक नंबर 1 पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड करता है ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद उनका दूसरा गाना आता है जो जिसमें वो गाने में दिखाई भी देते हैं, वो गाना भी लगातार 7 से 8 दिन तक ट्रेंड करता है। और उसके बाद पवन सिंह का जलवा जो है पूरे बॉलीवुड में दिखाई दे रहा है, ऐसी चर्चा चलने लगती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, भोजपुरी पहले से जलवा है, ठीक है, और किसी एक, पहला बात इस बात पे आता है कि पवन सिंह एक शानदार सिंगर है, मैं फिर से कह रहा हूँ शानदार सिंगर है। नाइदर इज अ गुड एक्टर, नाइदर इज नॉर इज अ डांसर, बट वो एक शानदार सिंगर है। और पवन सिंह का असली कैलिबर कब बाहर निकल के आएगा? जब वो एक कोई सोलफुल गाना करेंगे ना, सनहिया लगावल टाइप कुछ जब गाना करेंगे, हाँ रोयल रघुराई टाइप जब करेंगे, क्योंकि पवन सिंह की आवाज में मिठास है, पवन सिंह की आवाज में वो डिस्को नहीं है, फिर भी वो गाना धूम मच रहा है। लेकिन अगर जब पवन सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको उस तरह के गाने में मौका दिया जाएगा, चाहे वो अरिजीत सिंह टाइप जो गाते हैं, चाहे वो जो सोनू निगम जो गाते हैं, चाहे वो अंकित तिवारी गाते, चाहे जो के गाते थे, या अभी भी पराग जो गाते हैं, अगर उस तरह के गाने, जानी के लिरिक्स अगर पवन सिंह को मिले, फिर आप एक दूसरे पवन सिंह को देखेंगे। फिलहाल एक अच्छा बात है कि बिहार का एक लड़का जो है, जो एक जिसका एक दायरा सीमित था, अब हम लोग कई तरह के लोग कहते हैं कि इससे भोजपुरी का क्या हुआ। कोई बात थोड़ी है कि बिहार से क्रिकेट खेलने वाला लड़का जाके इंडिया क्रिकेट खेलता है तो उससे बिहार का नाम नहीं होता, होता ही है। तो ये होता ही है, भले वो हिंदी भाषा में गा रहा है तो बिहार का ही लड़का निकल के गया है ना। हिंदी में कोई जब जाके प्लेबैक सिंगर करता है, चाहे वो आपके उदित नारायण साहब हो, भले उनका ओरिजिन तो बिहारी है, तो नाम तो होता ही है। और पवन सिंह शानदार सिंगर है, इसमें से कहीं इबट नहीं। और रहा बात, आप कह रहे हैं कि भोजपुरी से घिन,
भोजपुरी से घिन जैसा बात अब इन्होंने नहीं कहा था, भोजपुरी कलाकारों से, और मुझे भोजपुरी के कलाकारों से भी घिन नहीं है। अपने लोगों से किस बात का घिन? शिकायत हो सकता है, शिकायत दूर हो सकता है, शिकायत ठीक है। और मुझे लगता है कि भोजपुरी के जो कलाकारों ने है हमारी शिकायत पर बहुत काम भी किया है। आप अगर टॉप जो सिंगर हैं हमारे पास, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी हो, कल्लू हो, रितेश पांडे हो, बहुत सारे जो सिंगर हैं उनके अगर आप टॉप 50 गाने निकाल लें तो मुझे लगता है कि एक आध गाना ही कोई आपको जिस पे आपको उल्टा सीधा लगेगा, जिसमें अश्लीलता का आरोप लगता है या डबल मीनिंग का। नहीं तो अब जो गाने बन रहे हैं वो अच्छे बन रहे हैं, चाहे वो पवन सिंह के हों, चाहे वो खेसारी लाल के हों, चाहे रितेश पांडे के हों, कल्लू के हों, या किसी भी सिंगर के हों। और हमारी बात प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को लगता है कि ये जो मेल सिंगर हैं वो लोग गर्दा उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है। आप प्रियंका सिंह की आवाज को देखिए, क्या सोलफुल आवाज है। अभी एक उनका गाना सूर्यवंशम में आया था, और सूर्यवंशम मूवी, आप फिल्म की बात कर लीजिए, 50 दिन तक भोजपुरी की एक फिल्म चल रही है। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। तो अगर भोजपुरी सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, अगर गायकी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एल्बम से भोजपुरी नहीं होगा। अगर सिनेमा की बात कर रहे हैं, एक दौर था भोजपुरी का जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी गंगा में आके काम किया, और अजय देवगन ने भी आके यहाँ काम किया, और तमाम बड़े सेलिब्रिटी ने यहाँ, तो एक बॉलीवुड जा रहा है। लेकिन वो सही बात यह है कि बॉलीवुड भी यहाँ आए, तो उसके लिए जब लोग पैसे लगाएंगे, अभी एक राजा राम का ट्रेलर मैं देख रहा था, फिल्म कैसी है वो देखने के बाद पता चलेगा। तो मुझे ये लगता है कि सिनेमा मौका मिलना चाहिए, और ख़ासकर सिनेमा में जो बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, जैसे बनारस के एक उज्जवल पांडे हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सोनू है बिहार से, सोनू हनी, वो ठीक है, वो भी गाना अच्छा कर रहा है। बहुत सारा लोग है, आजाद खान करके एक लड़का है, नए लड़के जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन लोगों को मौका, चंदन है, चंदन बस, वो फिल्म बहुत अच्छा करते हैं, शॉर्ट फिल्म। तो इन लोगों को भी भोजपुरी में मौका मिलना चाहिए, और जब इन लोगों को मिले, इनके पास फ्रेश कहानियां हैं। जैसे आप सूर्यवंशम को लेके जाएंगे तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी नहीं है, साफ सुथरी अच्छी कहानी है, और एक पूरे आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, जिसमें कोई अश्लीलता नहीं है, गाने में भी एक भी वल्गरिटी नहीं है। तो भोजपुरी ने उसको स्वीकारा, कलेजे से लगाया, और देखिए सब चल रहा है लगातार 50 दिन तक भोजपुरी में चल रहा है, तो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ नए कलाकारों को, नए आर्टिस्ट को, नए राइटर्स को, नए डायरेक्टर्स को अगर मौका दिया जाए तो भोजपुरी का कल्याण हो जाएगा। इस बात पे कि भाई स्थापित लोगों के साथ ही काम करना है। जैसे अभी एक डाकघर फिल्म आ रही है मनोज टाइगर का, उज्जवल पांडे बना रहा है, बनारस के अच्छे, और उन्होंने कई शॉर्ट फिल्म निरुआ के साथ किए हैं। आप कोहबर, आप जो लोग देख रहे हैं जिनको लगता है, आप उज्जवल पांडे के कोहबर देखिए, वो बहुत ऐसी फिल्में हैं जो उन्होंने बनाई हैं, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो भोजपुरी का एक दौर जो है हमारे लिए तो गर्व और गुमान का होगा। हम भाई, हमारी भोजपुरी तो हमारी माँ है और हमारी मातृभाषा है, तो हमारे लिए तो होगा ही। अनडाउटली जो है कुछ एक चीज़ों में भोजपुरी पे जो चीज़ है, अब मान लीजिए कि एक बीमारी है, आपको दिन भर उस बीमारी पर माथा फोड़ने से तो कुछ होगा नहीं, इलाज करना होगा। इलाज ये है कि युवराज सुधीर सिंह भैया और तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने, चाहे और भी तमाम लोग, बहुत सारे लोगों ने भोजपुरी के लिए एक मुहिम चलाई कि भाई गांदे गाने बंद हो गए हैं। अभी अगर आप यहाँ देख लें तो अभी जो सबसे बुरा दौर चल रहा है पत्रकारिता का चल रहा है। मैं, आप पत्रकार हैं, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग एक अच्छा खबर दिखाना चाह रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो नग्नता जो है पत्रकारिता में है, उसी तरह अब भोजपुरी में कोई चीज़ें उसको इग्नोर मारिए, अच्छी चीज़ों को आगे लेके आइए। भोजपुरी अच्छा होगा, बेहतर होगा, अनडाउटली बेहतर होगा। अगला प्रश्न ये है कि भोजपुरी अब उस दौर में आ रहा है जिसमें बॉलीवुड तक भोजपुरी के कलाकार जा रहे हैं, बॉलीवुड के कलाकार भोजपुरी में काम करने आ रहे हैं। पिछले साल छठ में भी गीत आया था सोनू निगम के साथ, पवन सिंह किए थे। उसके बाद बादशाह आकर के भोजपुरी के कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज जो हरदम चर्चा में रहता है कि भोजपुरी में विवाद खत्म नहीं होते हैं। जैसे कुछ समय पहले तक पवन खेसारी चलता था, फिर पवन खेसारी भाई बनते हैं, एक साथ एक मंच पर जाके गले लगते हैं, और उसके बाद पवन सिंह का बॉलीवुड में डेब्यू होता है, खेसारी लाल आकर कुछ बयान देते हैं, फिर विवाद शुरू होता है। अब पवन सिंह पॉडकास्ट दिए, उस पॉडकास्ट को देखने के लिए लोग इसलिए सबसे ज़्यादा गए क्योंकि खेसारी लाल यादव के बारे में या फिर अक्षरा सिंह के बारे में पवन सिंह क्या कहते हैं। उसके बाद एक और दौर चल रहा है अभी भोजपुरी को लेकर के, एक नया विवाद चल रहा है काजल राघवानी वर्सेस खेसारी का। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है? मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, और मैं तमाम लोगों को कहूंगा कि आपको नहीं देखना चाहिए। आप उनके गाने सुनिए, वो अच्छा है तो सुनिए, नहीं है तो हटाइए। रहा बात ये विवाद सिर्फ इसलिए होता है, सबको पता है, आपको भी मुझे भी, कि इससे किसको फायदा होता है। ये होने दीजिए, ये सब होते रहेगा। अब पवन सिंह पे कोई भी कुछ कहे तो नो डाउटली पवन सिंह द बेस्ट सिंगर दैट भोजपुरी एवर प्रोड्यूस्ड। मैं पहले लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके साक्षात
सरस्वती है। लेकिन अगर कोई ये बात करे कि अब जैसे खेसारी का ही बात ले, वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा डांसर हूँ, वो जो करते हैं वो डांस नहीं है, फालतू का बात है, वो डांस नहीं है। खेसारी इज अ गुड एंटरटेनर, स्टेज परफॉर्मर, वो डांसर नहीं है, उसको डांस नहीं कहते हैं, ठीक है, उसको डांस नहीं कहते हैं। और उनको लगता है ठीक है आप पवन सिंह से अच्छा कमर मचका लेते होंगे, लेकिन उसको डांस नहीं कहते हैं। पवन सिंह से बढ़िया एक्टिंग आप जो करते हैं उसको एक्टिंग नहीं कहते हैं, एक्टिंग निरहुआ करते हैं उसको कहते हैं, सही बात है। अनडाउटली। हाँ, का विटिनेस लोगों को पसंद आता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इज ए गुड एंटरटेनर, वो एंटरटेन कर सकते हैं अपने लोगों को, वो जो डांस है हमारा, जो हमारा जो कल्चर है। अब हाँ, लौंडा नाच ये कोई बुराई नहीं है, लौंडा नाच हमारा कल्चर है, हमारे भिखारी ठाकुर, तो वो जो उनका कल्चर है, जब वो स्टेज पे आते हैं और अपने अंदाज में करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इसको आप ये नहीं कर सकते कि हम बढ़िया ही बनाए। और इन चीज़ों से उलट के आप कि इस बात के लिए कोई याद नहीं रहेगा कि आपने कितना अच्छा पॉडकास्ट किया, किसके पॉडकास्ट पर कितना अच्छा व्यू गया, इसका क्या पैमाना है। ये इस बात से निर्भर करेगा कि आपने कितना अच्छा गाना बनाया, आपने कितनी अच्छी फिल्म बनाई, उस पर काम किया जाए, भोजपुरी का बेहतर हो जाएगा, भोजपुरी का भला हो जाएगा। और तमाम तरह के लोग जो ये सब करते रहते हैं उन लोगों को करने दिया जाए। मैं और लोगों से बोलूंगा कि भाई देखिए, वो लोग का लड़ाई कर करके आपको और उनको दोनों आदमियों को लड़वा के, किसी के पास डिफेंडर है तो किसी के पास रेंज रोवर है, आपके पास मोटरसाइकिल है कि नहीं, इस बात पे तय कर लीजिए। वो लोग फिर किसी होटल में बैठ के खाना खा लेगा, मिल लेगा। आप लोग एक दूसरों को माँ बहन मत करिए, क्योंकि आपका इससे कुछ भला नहीं होगा। वो आपका भाई है, वो तो 2 मिनट में अपना भाई बना लेगा, उसके लिए आप एक दूसरे को माई दई कर रहे हैं, तो आप तो बेवकूफ़ हैं, आपको ही नहीं करना चाहिए। मेरा जो प्रश्न था वो विवाद वाला, वो पूरा नहीं हुआ था। मेरा प्रश्न ये था कि इस विवाद के कारण क्या भोजपुरी को सच में नुकसान होता है? देखिए, आजकल सबको पता है कि मेरा व्यक्तिगत फायदा कैसे होगा। भोजपुरी का नुकसान तो है ही, अगर ये सब कुछ छोड़ के सब लोग खाली काम करें तो भोजपुरी बेहतर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन भाई साथ साथ व्यूज भी तो चाहिए, पैसा भी तो लगा है, तो ये सब तो टीआरपी का खेला है। और मैं थोड़ा सा इसमें बायस्ड होकर बोलूंगा कि कई मामलों में मैं देखता हूं पवन सिंह खोदा खोदी नहीं करता है। मतलब कई मामले में मैंने उनको देखा है कि वो बहुत ज्यादा, बाद में वो बोल जाए अलग बात है, लेकिन खोदा खोदी, और ये बात तो खेसारी स्वीकारे भी कि हम इसलिए खोद देते हैं, तो फिर उसका वो जवाब आता है, फिर लोगों को, न्यूज़ वाले को मसाला मिल जाता है, मीडिया वाले को देता है, फिर अलग अलग लोगों का बाइट लिया जाता है। अब अलग अलग लोग कुछ लोग पवन पे बोल रहे हैं, कुछ लोग खेसारी पे बोल रहे हैं। मैं उन लोगों को खाली बोलूंगा, खाली आप ये रोक दीजिए ना, जैसे पवन सिंह के साइड के जो एक्टर हैं वो खाली उनके विरोध, उनके लिए मैंने समर्थन में आके खेसारी को बोलना बंद कर दें, और खेसारी वाले उनको, ये लोग खुद नहीं करेगा। लेकिन इनको पता है कि हम एक मसाला देंगे, बाकी जितना सब है सब लूट लेगा, लूट के माहौल बना देगा, इसलिए ये लोग अक्सर करते रहता है। बात रहा अक्षरा सिंह का, अक्षरा सिंह कोई सिंगर नहीं है, वो परफॉर्मर है। नहीं, सिंगर तो नहीं है यार, अब मतलब गायकी उसको नहीं कहते हैं, ये गलत बात है, गायकी उसको नहीं कहते हैं। अब काजल राघवानी है, उनको काम करना चाहिए, फालतू का बात हम ये किया वो किया तो छोड़ दो ना यार। काजल राघवानी के लिए जिस तरीके से खेसारी लाल यादव बोले वो सही था, आप मानते हैं इसको? नहीं सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग आदमी सही नहीं है, इसमें कोई ऐसा आदमी, कलाकार अलग चीज है, अब इंसान अलग चीज है, कलाकार अलग चीज है। ये लोग आदमी सही नहीं है, और मुझे तो लगता है कि सही हैं भी तो सही जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये करेंगे तो इनके हिसाब से ये चीजें होंगी नहीं। फिलहाल मैं एक चीज बहुत मैच्योरिटी से कहूंगा कि भोजपुरी में पवन सिंह की जो आवाज है, अगर वो सिर्फ गाने बनते रहें वो काबिल तारीफ है, खेसारी एंटरटेन करते रहें काबिल तारीफ है, निरहुआ अपने कुछ ऐसे फिल्में करते रहें वो काबिल तारीफ है, मनोज तिवारी भी अगर कुछ अपना वक्त निकालें तो वो काबिल तारीफ है। और इन सारे लोगों को एक साथ मिला दीजिए तो अकेला बाप बैठा हुआ है, डेट इज रवि किशन। अगर गाना छोड़ दिया जाए तो उनके आसपास भी कोई नहीं है। बड़े बॉलीवुड के फिल्म सिंघम में आ रहे हैं, हर तरह के, अभी उनका फिल्म ऑस्कर के लिए जा रहा है भाई, वो अभी लापता लेडीज ऑस्कर के लिए गया है। तो ऐसी नहीं है कि अगर आप लापता लेडीज भोजपुरी में बनाते तो वो रवि किशन खराब एक्टिंग कर देते। मुझे यही लगता है कि भोजपुरी के तमाम लोगों को नया काम देना चाहिए, नए नए लोगों को। प्रफुल्ल तिवारी ने क्या पिया जी की मुस्की गाना लिखा खेसारी के लिए, अभी सूर्यवंशम में गाना लिखा है, बहुत अच्छे छोटे भाई हैं, क्या गाना लिख रहा है। तो आप जब नए लोगों को मौका नहीं दीजिएगा तो वही फ्लेवर आता रहेगा। एक आदमी कितना फिल्म बना देगा, कितना गाना लिख देगा। तो नया चीज दीजिए, नए लोगों को मौका दीजिए, नए लोगों को काम करने दीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे भी। तब भोजपुरी में कुछ वेब सीरीज टाइप आएगा, कुछ अच्छी फिल्में। हमारे रूट्स आप सोचिए, एक में बहुत, आप कंतारा देख लीजिए, देवरा देख लीजिए, बाहुबली देख लीजिए, वो क्या है, साउथ बेस्ड फिल्में हैं, उनकी ओरिजिन की चीजें हैं, उनके कल्चर का है। भोजपुरी में क्या ऐसा चीज नहीं है क्या? सही है, लेकिन उस पर बनता नहीं है। नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है वो छोटा पड़ जाएगा अगर रणवीर सेना पर फिल्म बन जाए। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। परमेश्वर मुखिया पर फिल्म बन जाए, गैंग्स ऑफ वासेपुर छोटा पड़ जाएगा बिहार में।
बिहार में अशोक सम्राट पे फिल्म, मतलब ठीक है मैं महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ, मतलब उस पर फिल्में बन जाए। तो 50 चीजें ऐसी हैं बिहार में। आप लालू यादव पे फिल्म, अभी महारानी बना किसी और किसने बनाया, जाके बॉलीवुड ने बनाया, कितना कमाया। तो वो बिहार में की चीजें बिहार में भी तो बन सकती थी।